में हमारे विद्यालय का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा कम रहा है। पिछले वर्ष हमारा 90 से एबव था, लेकिन इस वर्ष हमारे छात्रों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम हाईएस्ट जो हमारे विद्यालय का है वो 83.8% सौरभ शुक्ला हैं, उनका है। नंबर 2 पे विनायक शर्मा हैं, 83% हैं। इस तरह से एबव 75 करीब हमारे यहाँ 10 से 12 बच्चे हैं जो कक्षा 12 में उनका परीक्षा परिणाम रहा है। इसी प्रकार से कक्षा 10 में 89.33 हाईएस्ट है चेतना, और सेकंड नंबर पर है राशि शर्मा, 89.33 चेतना है, राशि शर्मा है 89.16। इसी क्रम में 81 तक हमारे विद्यालय के 11 बच्चे हैं। तो परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा रैंकिंग कम रही, लेकिन ओवरऑल परीक्षा परिणाम अच्छा रहा, संतोषजनक रहा। परीक्षा परिणाम कम आया, कुछ कारण जैसे आपको पता चला, क्या लगता है? हमारे विद्यालय में हम लोगों ने पढ़ाई के क्षेत्र में कोई चूक नहीं की है, लेकिन कम होने के कारण हमने ये समझा है कि जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स है उसकी हम स्क्रूटनी भी करा रहे हैं। पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारे बच्चे ने अच्छा किया है, लेकिन परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप कम रहा है। इतनी कम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम उसको स्क्रूटनी में ले जा रहे हैं और इसके बाद उसका तय होगा। सर, ये जो नया सत्र शुरू हुआ है, एडमिशन के बारे में बात करें तो क्या किस तरीके से? नए सत्र में हमारे यहाँ मानक के अनुसार प्रवेश हो रहे हैं। कक्षा 9 में हमारे यहाँ प्रवेश लगभग फुल हो चुके हैं। 80% हमारे यहाँ प्रवेश हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 20% बचे हुए हैं, वो इसी 10-15 दिन में, हफ्ते दिन भर में पूरी कर लिए जाएंगे। 20 मई तक 9th हमारा फुल हो जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 6 और कक्षा 1 है। कक्षा 1 में प्रवेश बहुत ही कम है। अब की बार उसका मूल कारण है सरकार द्वारा नियमों में बहुत सख्ती कर देना। बहुत अधिक 80% बच्चे आते हैं जिनके आधार कार्ड गलत हैं, जिनकी जन्मतिथि सही नहीं लिखी गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों में शिक्षा का अभाव होता है, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो भी एनजीओज वालों ने आधार कार्ड बनाए वो अनुमान लगा करके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिख दी, जिससे कि उनके नामों में एक तो भिन्नता होना और आधार जन्मतिथि में करेक्शन होना, दो बहुत बड़े कारण हैं, जिससे हमारे अभिभावक परेशान बहुत हैं, जिसके कारण वो हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। और शुरुआत से ही आधार कार्ड को सुधरवान करेक्शन में लग जाते हैं। सर, ये आधार कार्ड में करेक्शन कराना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कोई दूसरा उपाय होता है जैसे एडमिशन लेने का, ऐसा कुछ है? ऐसा अभी तक फ़िलहाल कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड मास्टर कार्ड बन चुका है और उसकी पूरे देश में अपनी एक पहचान है। वो आइडेंटिटी पूरे परिवार की डिसाइड करती है, इसलिए आधार कार्ड का बच्चे का हो, माता का हो, पिता का हो, वो सही होना अनिवार्य बन गया है। सर, जैसे ये राम जानकी स्कूल बिठूर कस्बे का एक बड़ा स्कूल है, कक्षा 1 से 12 तक जो क्लासेस संचालित होती है, जैसे टीचरों की बात करी जाए तो किस प्रकार से कमी है? या टीचरों की वर्तमान सत्र में हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीव विज्ञान की मान्यता पहले नहीं थी। पिछले वर्ष से ही बायो की मान्यता मिली है, जिससे लगभग 150 छात्रों की 2 सेक्शन की बढ़ोतरी हुई है। उन अनुभागों को पूर्ण करने के लिए विधिवत शिक्षण कार्य चले, इसलिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें मैंने 1 सप्ताह पूर्व और विज्ञापन भी मैं लगातार निकाल रहा हूँ कि हमारे पास प्रवक्ताओं की आवश्यकता है। अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन 5 प्रवक्ताओं की
बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो भी अभ्यर्थी हमारे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं वे हमारे विद्यालय में कार्यालय अवधि में आकर के 17 मई तक अपना एप्लीकेशन कार्यालय में जमा कर सकते हैं और इसी के साथ उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो और वेतन हमारे विद्यालय में योग्यता और अनुभव के आधार पर दिया जाता है। मास्टर डिग्री सर जैसे बात की जाए MSc है या B.Ed वगैरह जैसे B.Ed अनिवार्य अर्हता है, लेकिन अगर कैंडिडेट B.Ed है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है और टीचर का पढ़ाने का अनुभव अच्छा है, टीचर की योग्यता अच्छा है, तो उसे भी हम लोग कंसीडर करते हैं। इसी के साथ हमें कंप्यूटर के लिए स्मार्ट क्लासेस हमारे विद्यालय में कक्षा 9 और 10 की संचालित हैं। उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है। उसका इसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है कि उसे कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए बस। और हमारे यहाँ 9th 10th में स्मार्ट क्लासेस संचालित हैं और उसी 2 या ढाई घंटे के जो भी 3 घंटे का समय लगेगा उसी के बीच में उसका समय लिया जाएगा। अगर हमें कोई कोऑर्डिनेटर अच्छा मिलता है तो उसमें भी हम लोग उसको रखेंगे।